तो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज का ब्लॉग आपके लिए खास होने वाला है। और एएलएस का 4x4 काम नहीं कर रहा था। तो सबसे पहले तो हमने क्या है वो फ्यूज बॉक्स को चेक किया। इसमें कोई फ्यूज तो नहीं जला है। तो इसके बाद चेक करने के बाद हमने फ्यूज बॉक्स को बंद कर दिया। यहाँ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी नेक्स्ट क्या है, आपका नीचे जाना है। गाड़ी के नीचे जाना है। गाड़ी के नीचे क्या है, ट्रांसफर केस के पास ही चीज पे दो सोलनॉइड लगे होते हैं। इसमें दो दो होते हैं। एक का काम है 4x4 हाइट का काम करना। दूसरे का 4x4 लो का काम करना। तो ये क्या है, पहले ही मैंने चेक कर लिया था। पहले ही चेक करने के बाद इसमें क्या है, एक 4x4 हाई खराब था। ये सोलनॉइड है जो 4x4 हाई खराब था, जो कि चेसिस के पास वाला। तो उसमें क्या है, वही मैंने उसको चेक कर लिया था। तो उसको क्या किया, क्या करना मैन क्या है, 4x4 हाई से ही उसमें कनेक्शन है लो के लिए। तब ये ऑपरेट होता है। जब 4x4 हाई नहीं प्रेशर को रिलीज करेगा, तब तक 4x लो में काम नहीं करेगा वो भी। तो इसलिए क्या किया मैंने, 4x4 को पहले लो वाले वो मैंने चेंज कर दिया था। लो वाला क्या काम कर रहा था, तो लो वाले को क्या मैंने हाई की तरफ डाल दिया। तो हाई वाला काम करने लग गया था, लो वाला फिर काम नहीं किया। फिर लो वाले को क्या, अभी क्या करना, इसको आपको खोल लेना है, कनेक्शन पूरा आउट कर देना है। कपलर को भी आउट कर देना है, और उसका ये अपना आउट वाले कनेक्शन को भी आउट करना है, ये प्रेशर आउट के को। उसमें यही होता है, 4x4 ज़्यादातर क्या है, दो जगह से ही आपको डिफेक्ट होगा। एक तो सोलनॉइड की तरफ से होता है, और दूसरा क्या है, ये अपना फ्यूज भी जा सकता है। तो यही चेक करें सबसे पहले। तो बाकी प्रॉब्लम आती है वो बाद में देखें, पहले यही चेक करना है। और ये हमने आउट वाला कनेक्शन आउट कर दिया। उसके बाद ये जो 4x4 हाई से कनेक्शन है उसमें इनका, उसको भी आउट करना है। उसको आउट कर देना है। यही देखना है इसमें, और कुछ नहीं, ज़्यादा कोई डिफेक्ट नहीं है, नॉर्मली अपना चलता है। ज़्यादा दो ही जगह चेक करना है, बाकी कहीं नहीं देखना। या फ्यूज देखना है सबसे पहले, और उसके बाद सोलनॉइड चेक करना है। इसमें भी क्या है, आपका जो करंट को भी चेक करना है हमेशा। अपना डीसी लैंप से, डीसी अपना लैंप से इसको चेक करना है, इसमें करंट आ रहा है कि नहीं कपलर में इसके। उसके बाद ही इसको खोलना है। कपलर में मैंने करंट चेक करने के बाद ही इसको चेक किया था, खोला था। ठीक है। तो आप भी कभी भी जरूरत पड़े तो पहले इसको क्या करना है, पहले कपलर में डीसी कनेक्शन चेक कर लेना है, आ रहा है कि नहीं, वहां से ऑपरेट करवा के। तो यहाँ से हम इसको इनके कनेक्शन को भी आउट कर देंगे। आपको ऑन ग्राउंड दिखा रहा हूँ, किया है तब इसलिए आपको ऑन ग्राउंड दिखा रहा 19 का स्पिनर आता है इसमें। इसको आउट कर देना है। और इसको आउट करने के बाद ये दो 10 के नट और लगे हैं इसमें, जो माउंटिंग वाले हैं, इसको भी आउट कर देना है। 10 के नट को खोल के इसको सोलनॉइड को बाहर निकाल लेना है। मैंने इसको सुबह ही चेक करके पहले ही देख लिया था, इसको माउंट कर दिया था, फिर नया मंगाया उसके बाद ही मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। ये इसको निकाल लेना है। मैंने नया मंगा लिया था। इसमें दो कनेक्शन होते हैं, एक इनका होता है, एक आउट का होता है। ठीक है। एक साइड इन होता है, एक साइड आउट होता है। ठीक है, ये नया मंगाया था हमने। एक साइड इन है, एक साइड आउट है। जैसे तो चलो हम माउंट करते हैं। पहले जैसे थे वैसे ही 10 के नट से इसको माउंट कर देना है।
उसके बाद 10 की स्पिनर की मदद से उसको टाइट कर देना है। नेक्स्ट क्या है, इसका इन वाले कनेक्शन को आगे से आप देख लेना है, इसे चेक करके लगाना है किसी को। इनके कनेक्शन आगे का इसमें क्या है, वो 4x4 हाई में तो पीछे से इनका कनेक्शन है, ठीक है। आउट वाला आ गया, आउट वाले से ही उसका टी जंक्शन बनाया हुआ है, टी जंक्शन से ही उसमें इनका कनेक्शन दे रखा है 4x4 लोग। तो लगाने के बाद अब ये है, ये देखो दिखाया है, ये इनका कनेक्शन है, ये इनका कनेक्शन हो गया। उसके बाद क्या करना है, आप गाड़ी स्टार्ट करवा के 4x4 लो और हाई को आप ऑपरेट करवाना है। जैसे आप छोड़ोगे तो इसमें से लो में प्रेशर आउट होगा, ठीक है। आप उंगली लगा के चेक कर लेना है, जैसे ही आप ऑपरेट करवा के देखोगे उस टाइम आप चेक कर लेना है कि प्रेशर आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप चेक कर लेना। मैंने 2-3 बार उसको ऑपरेट करा के चेक किया है, तो आप भी पहले चेक कर लेना तभी कनेक्शन लगाना है। नेक्स्ट, ये क्लियर होने के बाद आप उसके आउट के कनेक्शन को उसमें जोड़ देना। टाइट कर देना है। नेक्स्ट यहाँ क्या है, फिर दोबारा लगवा के ऑपरेट करवा के देखना है। पहले 4x4 हाई, उसके बाद लो को ऑपरेट कराना है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।